अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स। लास्ट टाइम हमने लेवोइजर की क्लासिफिकेशन पढ़ी, ठीक है। आज हम डोबेनर्स की क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे। हमने कहा हम इस चैप्टर में क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स की हिस्ट्री पढ़ेंगे। तो इस हिस्ट्री में हम ये पढ़ेंगे कि जो एलिमेंट्स की क्लासिफिकेशन माना एलिमेंट्स का तकसीम करने का सिलसिला कब से शुरू हुआ, किससे शुरू हुआ, किस बुनियाद पर हुआ और फिर किस बुनियाद पर वो रिजेक्ट हो गया। तो हमने हिस्ट्री में ये पढ़ा था कि एलिमेंट्स का तकसीम करने का जो सिलसिला शुरू हुआ था मॉडर्न में वो लेवोइजर से। लेवोइजर एक फ्रेंच केमिस्ट था। तो एलिमेंट्स को सबसे पहले जो एलिमेंट्स को तकसीम किया था वो लेवोइजर ने किया था। किसमें? दो ग्रुप्स में, मेटल और नॉन मेटल। उन्होंने दो ग्रुप बनाए थे, ठीक है। तो हमने कहा कि लेकिन मेटलॉइड की डिस्कवरी के बाद लेवोइजर की क्लासिफिकेशन आगे नहीं बढ़ सकी, वो रिजेक्ट हो गई, ठीक है, क्योंकि उसकी क्लासिफिकेशन उनके ग्रुप्स के अंदर कोई मेटलॉइड एलिमेंट्स की कोई जगह नहीं थी, इसलिए वो नहीं चल सकी। तो आज हम पढ़ेंगे सेकंड केमिस्ट की क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे जिसका नाम है डोबेनियर्स। डोबेनियर एक जर्मन केमिस्ट था। इसने 1829 के अंदर लेवोइजर के बाद जो एलिमेंट्स को तकसीम करने का जो सिलसिला शुरू किया था वो मिस्टर डोबेनियर ने किया था, जिसको हम डोबेनियर्स क्लासिफिकेशन कहते हैं। अब आ जाएं डोबेनियर से एलिमेंट्स को किस तरीके से क्लासीफाइड किया था, आज हम उसी पे ही डिस्कस करेंगे, ठीक है। बहुत ही सिंपल है, बहुत ही आसान है, ठीक है। एक्चुअली क्या है कि डोबेनियर ने क्या किया कि जिन जिन एलिमेंट्स की खासियतें आपस में मैच हो रही थी, जिन जिन एलिमेंट्स की आपस में खासियतें सिमिलर थी, तो डोबेनियर ने क्या किया, उन एलिमेंट्स को आपस में मिला के उनका एक अलग से ग्रुप बनाया। इसी तरह डोबेनियर ने क्या किया, छोटे छोटे बहुत सारे ग्रुप बनाए एक जैसी खासियतों के बुनियाद पर। तो जिन जिन एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज आपस में मैच हो रही थी तो डोबेनियर उनको मिला के उनका एक अलग से ग्रुप बना रहा था। इसी तरह डोबेनियर ने बहुत सारे छोटे छोटे ग्रुप्स बनाए, ठीक है। लेकिन डोबेनियर के हर एक ग्रुप के अंदर तीन तीन एलिमेंट्स थे, इसलिए हम डोबेनियर्स की क्लासिफिकेशन को लॉ ऑफ ट्राइड या क्लासिफिकेशन ऑफ ट्राइड्स भी कहते हैं, ठीक है। तो चलें किस तरीके से डोबेनियर ने एलिमेंट्स को क्लासिफाइड किया था, आज उसी पे ही जा रहे हैं डिस्कस करने, ठीक है। तो जरा यहां देखें कि डोबेनियर ने क्या किया, जिन एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज सिमिलर थी, मैच हो रही थी, उनको मिला के आपस में उनका एक अलग से ग्रुप बनाया। जिस तरह लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, इन तीनों एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज आपस में मैच है। ये सॉफ्ट मेटल है, इजीली कट हो जाते हैं और ये वाटर के साथ रिएक्शन करते हैं। और मतलब डोबेनियर ने जो एलिमेंट्स को आपस में रखा है ना, ये फिजिकल और केमिकल दोनों प्रॉपर्टीज के हिसाब से रखा है, ये ज़हन में रख लेना, ठीक है। तो डोबेनियर ने क्या किया, लिथियम, सोडियम और पोटेशियम, इन तीनों एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज आपस में फिजिकल और केमिकल मैच है। तो डोबेनियर ने क्या किया, इनको आपस में मिला के एक अलग से ग्रुप बनाया। इसी तरह क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, इनकी प्रॉपर्टीज आपस में मैच थी तो इनको मिला के इनका एक अलग से ग्रुप बनाया। इसी तरह कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, इनकी प्रॉपर्टीज आपस में मैच थी तो इनका एक अलग से ग्रुप बनाया। आयरन, निकेल, कोबाल्ट, इनकी प्रॉपर्टीज भी आपस में मैच थी तो डोबेनियर ने क्या किया, इनका भी अलग। तो डोबेनियर ने इसी तरह छोटे छोटे बहुत सारे ग्रुप बनाए, लेकिन डोबेनियर की हर एक ग्रुप के अंदर कितने, 3 एलिमेंट्स थे। कितने एलिमेंट्स है, 3 एलिमेंट्स है। इसलिए डोबेनियर की क्लासिफिकेशन को हम ट्राइड्स भी कहते हैं, ट्राइड्स क्लासिफिकेशन कहा जाता है, ठीक है। डोबेनियर के हर ग्रुप को हम ट्राइड नाम देते हैं। क्यों ट्राइड कहते हैं? ऐसा ग्रुप ऑफ एलिमेंट्स जिनकी प्रॉपर्टीज आपस में सिमिलर हो और उस ग्रुप में 3 एलिमेंट्स, मतलब ऐसा ग्रुप 3 एलिमेंट्स का जिनकी प्रॉपर्टीज आपस में सिमिलर हो, तो ऐसे ग्रुप को हम क्या कहते हैं, ट्राइड्स। तो डोबेनियर ने बहुत सारे छोटे छोटे ट्राइड्स बनाए, मतलब 3-3 एलिमेंट्स के बहुत सारे ग्रुप बनाए, ठीक है। ये आपके सामने, जिसमें 6 से 7 उसने ट्राइड्स बनाए थे, लेकिन हमारे सिलेबस के अंदर सिर्फ 4 ट्राइड्स का जो जिक्र है हम उस पर डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो डोबेनियर की क्या स्टेटमेंट, डोबेनियर ही क्लासिफाइड द एलिमेंट्स इनटू ग्रुप्स ऑफ 3 एलिमेंट। तो डोबेनियर ने क्या किया, छोटे छोटे ग्रुप बनाए एक जैसी खासियतों के बुनियाद पर, लेकिन उसके हर एक ग्रुप में 3-3 एलिमेंट्स थे। वो किस बुनियाद पर बनाए थे उसने, वो बनाए थे किस बुनियाद पर, ऑन द बेसिस ऑफ प्रॉपर्टीज, खासियतों के बुनियाद पर, खासियतें जिनकी सेम थी उनको मिला, और सिर्फ प्रॉपर्टीज के बुनियाद पर नहीं बल्कि एटॉमिक मास के बुनियाद पर भी, ठीक है। तो जिनके एटॉमिक मास के हिसाब से और प्रॉपर्टीज के हिसाब से उसने ग्रुप बनाए। किस तरीके से, इन तीनों की हमने कहा कि प्रॉपर्टीज आपस में मैच रखे, लेकिन इनको एटॉमिक मास के हिसाब से ही अरेंज किया। पहले लोअर वाला मास रखा है, फिर हायर वाला, फिर उससे हायर वाला। इस तरीके से डोबेनियर ने क्या किया, प्रॉपर्टीज और मास के हिसाब से छोटे छोटे ग्रुप बनाए, ठीक है। लेकिन इसके ग्रुप में 3-3 एलिमेंट्स थे,
तो जिसे हम ट्राइड्स कहते हैं। तो बहुत सारे ट्राइड्स आपके सामने मैंने लिखे हैं, ये भी ट्राइड है, ये भी 3 एलिमेंट्स का ग्रुप, ये भी 3 एलिमेंट्स का ग्रुप है, ठीक है। तो हर ट्राइड में डोबेनियर ने एलिमेंट्स को जो अरेंज किया है वो प्रॉपर्टीज और मास के हिसाब से। तो लोअर मास वाला पहले रखा है, फिर हायर वाला, फिर उसके बाद हायर वाला। तो डोबेनियर ने ये सारे छोटे छोटे ग्रुप बनाए। ग्रुप बनाने के बाद डोबेनियर ने ऑब्जर्व किया, डोबेनियर ने अपनी क्लासिफिकेशन में ऑब्जर्व किया, उसकी क्लासिफिकेशन में ये था, डोबेनियर की क्लासिफिकेशन में जो 3 एलिमेंट्स रखे गए थे ना ग्रुप में, उन तीनों एलिमेंट्स की खास बात ये थी कि डोबेनियर ने कहा कि जो मैंने ग्रुप्स बनाए हैं 3 एलिमेंट्स के, उस ग्रुप के अंदर जो एलिमेंट्स पड़े हैं तीनों, या तो उन तीनों एलिमेंट्स का जो एटॉमिक मास है या तो वो नियरली सेम होगा, ठीक है, नियरली सेम होगा, या तो डोबेनियर ने कहा कि मेरे हर एक ग्रुप के अंदर 3 एलिमेंट्स है, या तो उन तीनों एलिमेंट्स का मास नियरली सेम होगा, या तो ऐसा होगा कि उन तीनों एलिमेंट में से जो मिडल एलिमेंट होगा बीच वाला, उसका जो मास होगा या तो वो फर्स्ट और थर्ड एलिमेंट के मास अर्थमेटिक मीन उनके मासेस की एवरेज के अप्रोक्सीमेट बराबर होगा, ठीक है। तो डोबेनियर ने क्या कहा कि मेरी क्लासिफिकेशन के अंदर जो एलिमेंट्स मैंने बनाए हैं 3 एलिमेंट्स वाले ग्रुप, उन ग्रुपों में जो 3 एलिमेंट्स हैं या तो उन तीनों एलिमेंट्स की मास नियरली सेम है, जैसे आयरन, निकिल, कोबाल्ट, ये 3 एलिमेंट्स है, इनका मास नियरली सेम है, ठीक है। तो डोबेनियर के जो बाकी ट्राइड्स थे उनमें ये था कि उन तीनों एलिमेंट में से जो मिडल एलिमेंट था उसका जो मास था वो फर्स्ट और थर्ड, जो बकाया 2 एलिमेंट्स है उनके जो एवरेज और अर्थमेटिक मीन निकलती है तो उनके मिडल वाले एलिमेंट का मास अप्रोक्सीमेट उनके बराबर आ रहा था। तो डोबेनियर ने इसी अपनी इसके सीक्वेंस को क्या अपनी स्टेटमेंट में लिखा, ठीक है। क्या कहा डोबेनियर, तवज्जो करें, जैसे यहां पर देखें, मैं डिस्कस करूं। एक्चुअली लिथियम का मास कितना है 7 और ये पोटेशियम का मास क्या है 13 है। तो क्या किया गया, जब फर्स्ट और थर्ड एलिमेंट्स की जब एवरेज निकाली गई, जितनी वैल्यू आपस में प्लस करे उतने ही नंबर के साथ डिवाइड करो तो आपको एवरेज मिलेगी, हम इसके अर्थमेटिक मीन भी कहते हैं, एक ही बात, ठीक है। तो फर्स्ट और थर्ड इन दोनों के मास को जब मिला के एवरेज निकाली गई तो कितनी आई 23। अब मुझे बताओ ये 23 क्या है, फर्स्ट और थर्ड एलिमेंट्स की एवरेज है, लेकिन इसी ट्राइड का जो बीच वाला मिडल एलिमेंट्स है उसका मास भी 23 है। तो डोबेनियर ने कहा मेरे ग्रुप के अंदर जो 3 एलिमेंट्स है या तो उन तीनों एलिमेंट्स का मास नियरली सेम होगा, या उन तीनों एलिमेंट्स में से जो मिडल एलिमेंट होगा उस मिडल एलिमेंट का जो मास होगा वो फर्स्ट और थर्ड के मासेस की एवरेज के तकरीबन बराबर होगा। और नेक्स्ट वाले में देखें, अगर इस ट्राइड में देखें, फर्स्ट एलिमेंट क्लोरीन जिसका मास 35.5 है और आयोडीन का 126.5 है। अब मुझे बताएंगे आप, ये 2 फर्स्ट और थर्ड एलिमेंट है, जब फर्स्ट और थर्ड एलिमेंट की इस ट्राइड की क्या एवरेज निकाली गई तो कितनी आई एवरेज 81 आई। हालांकि इसी ट्राइड के अंदर जो बीच वाला एलिमेंट ब्रोमीन है उसका मास 80 जो कि अप्रोक्सीमेट 81 के बराबर है। तो डोबेनियर ने यही कहा कि हर ट्राइड में ऐसा है क्या कि उसके ट्राइड के अंदर फर्स्ट और थर्ड एलिमेंट जो कि उनकी एवरेज निकलती वो उनके मिडल एलिमेंट के मास के तकरीबन बराबर आ रही। तो ये इसने फिर डोबेनियर ने अपनी इस क्लासिफिकेशन की फिर स्टेटमेंट लिखी है इससे। तो डोबेनियर ने क्या अपनी स्टेटमेंट लिखा, कहा द एटॉमिक मासेस ऑफ ट्राइड आर आइदर नियरली सेम, या तो जो मैंने ट्राइड्स बनाए हैं उसने कहा कि या तो उनका मास नियरली सेम होगा, या कहा और द मास ऑफ मिडल एलिमेंट इज अप्रोक्सीमेटली द अर्थमेटिक मीन ऑफ या एवरेज ऑफ अदर 2 एलिमेंट्स, या तो उन तीनों एलिमेंट्स का मास नियरली सेम होगा, या उन तीनों में से जो बीच वाला एलिमेंट होगा उसका जो मास होगा वो फर्स्ट और थर्ड एलिमेंट के मासेस की एवरेज जो अप्रोक्सीमेट अर्थमेटिक मीन निकले या तो उसके बराबर होगा। ये उसके ट्राइड का कांसेप्ट था। उसके ट्राइड में ऐसा ही कुछ था कि मिडल एलिमेंट का मास फर्स्ट और थर्ड की एवरेज के बराबर या तो तीनों का सेम आ रहा था, ठीक है। लेकिन ये जो 3 एलिमेंट्स के जो ग्रुप बनाए थे और ये ट्राइड वाला जो कॉन्सेप्ट दिया था ये कुछ एलिमेंट्स तक अप्लाई हो रहा था, सारे एलिमेंट्स के ऊपर ये ट्राइड वाला कॉन्सेप्ट अप्लाई नहीं हो रहा था। तो इसका मतलब डोबेनियर्स की लिमिटेशन से कि कुछ हद तक डोबेनियर्स की ये ट्राइड वाला कॉन्सेप्ट अप्लाई होता है, सारे एलिमेंट्स के ऊपर अप्लाई नहीं हो रहा था। तो इसका मतलब है कि हम कह सकते हैं कि डोबेनियर की क्लासिफिकेशन आगे इसलिए नहीं चल सकी बिकॉज बाय दिस लॉ ओनली
6 to 7 ट्राइड्स वर ऑब्टेन। तो इस डोबेनियर्स की क्लासिफिकेशन के मुताबिक हमने सिर्फ 6 से 7 एलिमेंट 6 से 7 जो ट्राइड्स हैं वो बनाए थे, उससे ज्यादा नहीं बन रहे थे। तो इसका मतलब क्लासिफिकेशन ऐसी होनी चाहिए जो सारे एलिमेंट्स के ऊपर अप्लाई हो, लेकिन डोबेनियर की चंद एलिमेंट्स के ऊपर अप्लाई होती, सब पे अप्लाई नहीं हो रही थी एक्चुअली। तो मैंने लिखा है दिस लॉ कैन नॉट बी एक्सटेंड और एप्लीकेबल टू द ऑल एलिमेंट्स, जितने भी एलिमेंट्स है सबके ऊपर ये ट्राइड वाला कॉन्सेप्ट अप्लाई नहीं हो रहा था, इसलिए डोबेनियर की क्लासिफिकेशन आगे नहीं चल रही। दूसरी ये भी बात है कि ये लिथियम, सोडियम, पोटेशियम ये 3 एलिमेंट्स थे, ठीक है, लेकिन आगे चल के क्या हुआ, पोटेशियम के बाद रूबिडियम एलिमेंट्स डिस्कवर होता है। जब रूबिडियम एलिमेंट डिस्कवर होता है तो उनके प्रॉपर्टीज इनके साथ मैच है। जब उनको यहां पे रखा जा रहा था तो क्या कि 3 की बजाय 4 एलिमेंट्स का ग्रुप बना, तो ट्राइड वाला कॉन्सेप्ट रिजेक्ट होता जा रहा था। तो मतलब ये ट्राइड वाला उस वक्त भी सारे एलिमेंट्स पे अप्लाई नहीं था। फिर आगे चल के और भी इन ग्रुपों के साथ और भी बहुत सारे एलिमेंट डिस्कवर हुए, जैसे यहाँ फ्लोरीन डिस्कवर हुआ तो फ्लोरीन की इनके साथ प्रॉपर्टीज मैच हो गई। तो जब फ्लोरीन की प्रॉपर्टीज इनके साथ मैच हो गई, जब फ्लोरीन रखें आगे चल के अगर इसमें रखते हैं तो फिर ये ट्राइड से बजाय 4 एलिमेंट्स का ग्रुप बन जाता, तो फिर ये रिजेक्ट हो जाता। तो इसी तरह कि डोबेनियर्स की क्लासिफिकेशन कुछ हद तक थी, सारे एलिमेंट्स के ऊपर अप्लाई नहीं और आगे भी नहीं चल सकी, क्योंकि बहुत सारे आगे चल के एलिमेंट डिस्कवर है जिनकी प्रॉपर्टी इन्हीं ग्रुपों के साथ मैच हो रही थी। अगर वो इसमें रखते तो फिर ये ट्राइड का कॉन्सेप्ट खत्म, फिर 4 ग्रुप 5 एलिमेंट्स का ग्रुप बन जाता। तो इसलिए डोबेनियर की क्लासिफिकेशन आगे नहीं चल सकी, ठीक है। फिर डोबेनियर के बाद हम इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे न्यूलैंड्स की क्लासिफिकेशन। डोबेनियर के बाद जो एलिमेंट्स को तकसीम करने का जो सिलसिला शुरू करता है वो कौन करता है, न्यूलैंड। तो न्यूलैंड की क्लासिफिकेशन इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक यू वेरी मच।